तो साहब हर किस्म की धमकी दी गई, गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। फिर मुलाकात होती है 27 दिन बाद, एक बहन को मुलाकात करने की इजाज़त दी जाती है। वो मुलाकात करके आती हैं तो बताती हैं कि इमरान खान साहब शदीद गुस्से में हैं, सेहतमंद हैं मगर शदीद गुस्से में हैं। और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या तनकीद की है कि यह तवक्को की जा रही थी कि 27 दिन सॉलिटरी में रखा जाएगा तो वो नरम पड़ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो सियासी मामला है या फिर प्रोटेस्ट का ख़तरा है वो टल जाएगा, क्योंकि जो कुछ बातें उनकी बहन ने आके बताई हैं उससे तो कतई तौर पर ऐसा नहीं लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, सबसे पहले तो नफी हुई है उस तमाम बयानिए की जो कि पीटीआई और इसका खानदान और सारी लोग बनाते रहे कि उनकी बीमार हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है, वो शायद जिंदा नहीं है। आज सब कुछ उसकी नफी हुई है। जो जेल हुकाम कहते रहे हैं आज वो सच साबित हुआ है। वो सेहतमंद हैं, वो ठीक हैं, वो तमाम सहूलतें जो उन्हें दी गई थी वो उनके पास हैं। रही बात जो आप गवर्नर राज की, तो गवर्नर राज और ये मुलाकात जो है इसका कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी बात इसलिए की जा रही है कि वहां पर इस वक्त जो वजीर आला है वो ऐसा सूबा जिसमें सबसे ज्यादा दहशतगर्दी है, वहां पर उसकी तरफ तवज्जो देने की बजाय वो सियासी स्टंट्स और शोबदाबाजी और अपनी तमाम तवानाई और तमाम वसाइल जो हैं उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको फायदा देने के लिए या अपने लीडर की जान छुड़वाने के लिए उसके लिए वो कर रहे हैं। मैं आज का एक वाकया मीरन शाह रोड पे जो वजीरिस्तान के एसी हैं वो शहीद हुए हैं अपने बाकी एहलकारों के साथ। क्या वजीर आला को अपने उस एसी जो उनके नीचे एज ए सबॉर्डिनेट काम कर रहा है, उनका टीम मेंबर है, शहीद हुआ है, उसके पास खड़े होना चाहिए था या उन्हें अडयाला के बाहर होना चाहिए था? और मुझे ये बताइए कि पिछले जब से ये वजीर आला बने हैं कितने ज्यादा वाकयात हुए हैं, कितने वाकयात मतलब खैर अडयाला के बाहर तो वो आज नहीं आए और फैसल वाडो साहब तो ये तासुर दे रहे हैं कि शायद वो किसी अंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं आए जिसकी वजह से बहन को मिलने दिया गया। क्या ऐसा हुआ कि हुकूमत और उनके दरमियान कोई मुज़ाकरात हुए या इस्टेब्लिशमेंट बीच में पड़ी? क्या हुआ है? हुकूमत को पता था कि आज ये होने वाला है? देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई डिक्टेट करेगा तो डिक्टेशन से कोई काम नहीं चलेगा। जेल हुकाम फैसला करेंगे, जेल मैनुअल के तहत करेंगे, हालात के मुताबिक करेंगे। और ये जेल है, ये कोई मेहमान खाना नहीं है कि जब ये चाहें मिलेंगे, जब ये चाहें नहीं मिलेंगे, खानदान मिलेगा, फलां मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा नहीं है। मुलाकात के दिन तो मिलेंगे ना, ये इसमें मेहमान खाने वाली क्या बात हुई? जेल के जो एसओपीज हैं उसके तहत मिलेगी। अब ये आप कह रहे हैं कि जेल के अमले ने आज फैसला किया है कि उनकी एक बहन को मिलने देना है और 20 मिनट के लिए मिलने देना है, उसे कहीं ऊपर से हुक्म नहीं आया? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। और दूसरी बात यह है, मुझे ये बताइए कि अगर आप अमन अमान का मसला पैदा करेंगे, वहां पर और भी कैदी हैं या वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बड़ा मसरूफ एरिया है, और वहां ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे और ऐसे वहां पर सियासी इज्तिमा करेंगे तो जेल हुकाम को नजर नहीं आते? तो यकीनन जेल हुकाम जो है, अगर जेल हुकाम मिलने देंगे तो सियासी इज्तिमा नहीं करेंगे? जो रूटीन की मुलाकातें होती रहेंगी, जो कि होती रही हैं, 800 के करीब मुलाकातें बताई थी बैरिस्टर अकील साहब ने, तो फिर नहीं होंगे सियासी इज्तिमा। आप नहीं मिलने देंगे तो प्रोटेस्ट होगा, तो फिर खतरा पैदा होगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। बाय इलेक्शन हारे हैं, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, जॉइंट ऑपोजिशन, ग्रैंड अलायंस कर कुछ नहीं सका, ना असेंबली में ना असेंबली से बाहर, कोई और उम्मीद नहीं है। एक ही स्टंट रह गया है, मुलाकात, हमदर्दी कार्ड जो है, सिंपथी कार्ड खेला जा रहा है और कुछ भी नहीं है इसमें। इनके पास वहां कोई 150 आदमी इकट्ठे करने के अलावा और कोई रह नहीं गया स्टंट। सो इसलिए ये उसको खेल रहे हैं। पहले इन्होंने बच्चों की बात की थी कि बच्चों को बुलाया नहीं जा रहा, बच्चे अपने बाप से नहीं मिल सकते। बच्चे 2 साल से क्या आ नहीं सके? मैं तो आज फिर कह रहा हूं आपके इस प्रोग्राम पे कि ट्रैकिंग नंबर दें। अगर वीजा अप्लाई किया है या उन्होंने अपना नाइकॉप रिन्यू करने का दिया है तो फौरन कर देते हैं। ट्रैकिंग नंबर नहीं दिया उन्होंने, अपना मोबाइल नंबर तो दिया हुआ है, फोन पे तो बात करा दें। कल उन्होंने फिर रॉयटर्स को बताया कि मेरी फोन पे बात नहीं कराई जा रही। मुझे गुजारिश ये है कि उनके फोन पे बात करवाने की भी एसओपीस हैं, वो जेल हुकाम करेंगे या अदालत करवाएगी। बाकी रही आने की बात, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्यों पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों सिंपथी कार्ड खेलते हैं? क्योंकि बाकी कार्ड खत्म हो गए। आईएमएफ को खत लिख लिया, 9 मई कर लिया, अदारों के खिलाफ ट्वीट्स कर ली, उसके बाद कोई इस्तीफे दे दिए, असेंबलियां तोड़ दी, लॉन्ग मार्च कर लिए, कुछ भी नहीं बना। वजीर आला बदल लिया, आखिरकार कुछ नहीं हुआ, तो अब हमदर्दी कार्ड
और कुछ रह क्या गया है? इस मुलाकात के अलावा सियासत रह क्या गई है कि इस आगे कैसे बढ़ा जाएगा? अब क्या कम से कम कहा जा सकता है कि जो गवर्नर राज है उसका खतरा टल गया या फिर खतरा मौजूद है? गवर्नर राज और इन मुलाकात का कोई कनेक्शन नहीं है, और वो एक सीरियसली ऐसा मामला है कि जहां पर एक ऐसा सूबा जो दहशतगर्दी का शिकार है। मुझे ये बताइए, मैं आपसे आपसे अच्छा एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, और लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कोई नहीं बता सकता। मुझे जब से ये वजीर आला बने हैं, कई दर्जन वाकयात हुए हैं, कई दर्जन वहां सिक्योरिटी के लोग शहीद हुए हैं, इनके अपने यानी एसी आज शहीद हुआ है। कितनी जगह ये गए हैं, कितनी जगह ये उनके साथ खड़े हुए हैं, अदारों के साथ, शोहदा के साथ, अपने अदारों को मजबूत करने की बात, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की बात की है। या बताइए कितनी यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, हेल्थ की कोई बात हुई हो, कोई प्रोग्राम बनाए हो, कोई इफ्तिताह की हो, कभी आपने सुना हो कोई इनका कोई एजेंडा जो है वो KPK के लोगों को सहूलत देना भी है। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ज़ाहिर कारकर्दगी पर तो सवालात उठते हैं, और सवालात कोई और नहीं उठाता, हर अगला वज़ीर आला उठाता है। अगर परवेज़ खटक साहब जाते हैं तो उनके बाद जो वज़ीर आला आते हैं वो सवाल उठाते हैं, फिर वो जाते हैं तो गंडापुर साहब कहते हैं कि जी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, गंडापुर साहब गए तो अभी आए हैं, तो सवालात तो उठते हैं। बट आप जब चार्जशीट कर रहे हैं, ये जो आप चार्जशीट कर रहे हैं, ये तनकीद कर रहे हैं या ग्राउंड बना रहे हैं गवर्नर राज का? ना ग्राउंड बना रहे हैं। वफाकी हुकूमत एक सियासी हुकूमत है, वो ऐसे इकदामात से गुरेज जाती है, लेकिन मजबूर ना किया जाए, इस हद तक ना लेकर आए। ये तो खुद चाहते हैं। जब वफाकी हुकूमत आप कह रहे गुरेज चाहती है, तो क्या फिर इदारों की ख्वाहिश है कि लगे? क्योंकि फैसल बाउडर साहब तो ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि जी बस तैयार पड़ा है और डेवलपमेंट होगी और ये होगा, तो क्या इदारों की ख्वाहिश है? कोई ऐसी बात नहीं है। अदारों की एक अपनी तशवीश है कि उनके लोग शहीद हो रहे हैं, उनके वो बहुत नुकसान हो रहा है। हुकूमत को साथ खड़ा होना चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल रिजॉल्व होना चाहिए, एक सियासी क़यादत को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होना चाहिए। क्या ये ख्वाहिश ठीक नहीं है? और ये नहीं, कोई ग्राउंड नहीं बनाई जा रही। सियासी हुकूमत है, हम नहीं करना चाहते, मत मजबूर किया जाए। और ये जानबूझ के भी ये मुझे लगता है कर रहे होंगे कि किसी तरह इनको कोई चीज मिले सियासत में। बात ये है, ये पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की सालमियत की बात है। वहां पर आप इतनी यानी अपने बिल्कुल फराइज का आपको पता ही नहीं। तो आप सियासी हुकूमत अब आगे क्या चाहती है? इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो नॉर्मल अंदाज में होंगी, मंगल के दिन फैमिली, जुमेरात के दिन लॉयर्स या फिर दोस्त या फिर पार्टी वर्कर्स, ये होगा जिसके भी नाम दिए जाएंगे, और जो हाई कोर्ट का पहला फैसला था, आइंदा अभी क्राइसिस नहीं क्रिएट होगा? बेने का किसी होटल में तो नहीं ठहरे हुए ना, ये जेल में के मेहमान है ना। जेल हुकाम फैसला करेंगे या अदालत फैसला करेगी, और उसके बाद दूसरी बात आगे कैसे चला जाएगा उसके लिए असेंबली में बात हुई है। स्पीकर साहब फैसिलिटेट करना चाहते हैं, हुकूमत ने जेस्चर दिखाया है, उन्होंने कहा आए वापस, आइए बात करते हैं, आए कौमी मामला पे, आए मसाइल पे बात करते हैं। बात ये है, ये अगर कोई समझते हैं कि NRO या जिस तरह की गुफ्तगू आज की है बानी PTI ने, उसमें तो उन्होंने गुस्सा निकाला है। वो जो नाम ले के तनकीद कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो अपने गिरेबान में झांके। वो आज यहां पहुंचे हैं अपनी उन करतूतों की वजह से, अपने उन अमाल की वजह से, वो किसी की वजह से नहीं पहुंचे। किसी का नाम लेके अपने गुनाह छुपाने की कोशिश ना करें। किसी का नाम बार बार लेकर अपने आप को मासूम और बेगुनाह साबित नहीं होंगे। आपके मसाइल अपने पैदा कर दे हैं और अपने अमाल हैं जो आज आप जेल में।